छुट्टी ली है और घर पे कोई भी आपको इस टाइम नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि घर पे इस टाइम कोई है ही नहीं। मैं अकेली घर पे हूँ, बाकी सारे लोग चले गए। इस कमरे की मैंने सेटिंग कर दी, मतलब यहाँ से सारी चीज़ें जो है ना चाबियों के नीचे आगे पीछे वो भी सारी उठा ली हैं। ये लोग मैंने पिता था ना बाजार जाना था वो चले गए हैं, तो सारी चीज़ें वगैरह मैं समेट रही हूँ। खाना वगैरह वाला किचन है तो हम सारी चीज़ें ना इसमें समेटते हैं। इसका भी लाभ बनाया है, डालेंगे इसको। मैं आटा गूंथती हूँ तो आंटी के साथ बना रही है प्याज वगैरह, फिर हम लोग सालन बनाएंगे। तो हम लोग आ जाए पता नहीं सुबह के गए मैं ऐसे घर में तो रौनक नहीं ना आती, वालदा के साथ लोग मुँह बना लेते हैं बेटियाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ बेटियों के अलावा जो बेटियों के अंदर अल्लाह ने दिल रखा है वो किसी के अंदर नहीं है। कितने प्यारे लग रहे सफेद सूट नीचे खेड़ी फुल ना जट्टो वाला ही मॉल बनाया आप। आज हमारा टाइम से खाना बन गया था। यहाँ पे हमने बड़ी ही मज़े की माश की दाल, गोश्त और माश की दाल बनाई हूँ। मिठाई भाई आए थे वो देने के लिए आए। हमारे जो रिलेटिव्स हैं ना उन्होंने दुकान खोली है तो उसकी खुशी में वो सबके घर कैसे हैं। आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी माशाल्लाह से सुबह के 7:30 हो रहे हैं। तो आज मैं आपको भी घर ही नज़र आ रही हूँ क्योंकि आज मैंने कहीं भी नहीं जाना। मैंने आज छुट्टी कर ली। मैंने ये सोचा कि पिछला पूरा 1 महीना लगातार मैंने इतना काम किया कि मुझे रेस्ट मिली ही नहीं। और जो हफ्तेवार 2 छुट्टियाँ आती थी उसमें कभी मेरे लिए बिस्तर पड़े होते थे, कभी चारपाइयाँ पड़ी होती थी, कभी घर के कोई काम पड़े होते थे क्योंकि हमारे घर की अभी सेटिंग नहीं हुई थी, शिफ्टिंग कुछ भी नहीं हुआ था। तो मुसलसल काम किया, वहाँ पे यहाँ पे भी रेस्ट नहीं मिला। तो मैं ना परसों भी सोच रही थी कि मैं छुट्टी कर लूँ, लेकिन मैं चली गई। मैंने कहा ऑलरेडी मैंने 2 छुट्टियाँ की हैं। तो आज मेरा रात से इरादा ये था कि मैं आज नहीं जाऊँगी। मैंने कहा आज मैं प्रॉपर रेस्ट करती हूँ, एक दफ़ा अच्छे से मेरी रेस्ट पूरी होगी नींद, तो उसके बाद फिर मुझे काम करने में मसला नहीं होगा। मुझे अब आजकल बहुत ज़्यादा थकावट, नींद ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि मैंने अपनी रेस्ट की ही नहीं। तो आज मैंने छुट्टी ली है और घर पे कोई भी आपको इस टाइम नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि घर पे इस टाइम कोई है ही नहीं। मैं अकेली घर पे हूँ, बाकी सारे लोग चले गए। ऐसा दुकान पे है, बाकी अम्मी लोग जो है ना वो किसी काम से गए हुए हैं। अम्मी, आसमा और एहसन वो तो आज सारा दिन पता नहीं कब वापस आएंगे। वो तीनों काम पे चले गए हैं। असद जो दुकान में, अबू जी मुरब्बे, हाशिम भी मुरब्बे। तो घर पे मैं अकेली हूँ। तो हमारा जो पुराना घर था ना मुझे याद आ रहा था, वहाँ पे भी ऐसा होता था कि कभी कभी बिल्कुल कोई बंदा बशर नहीं होता था मेरे अलावा, सारे कहीं ना कहीं चले जाते थे। तो आज भी वही है। मुझे कह रहे जाते हुए कह के गए थे ये काम कर लेना वो काम कर। मैंने कहा आज पहली बात ये कि मैंने तसल्ली से सोना है। जब मेरी अच्छी खासी नींद पूरी होगी ना, 2-3 जब भी पूरी हुई, मैंने कहा तब मैं उठ के ऐसा करूँगी कि जो थोड़ी बहुत कमरे की सफाई रह गई है, अम्मी वाला जो पेटियों वाला कमरा है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा सामान बिखरा हुआ है। तो मैंने कहा जब मैं तसल्ली से मेरी एक दफ़ा नींद पूरी होगी ना तो मैं सबसे पहला काम ही ये करूँगी कि उस कमरे की मैं अच्छे से सेटिंग करूँगी। सेटिंग इस तरह से करूँगी कि जो सामान वहाँ पे बिखरा है उसको समेटूँगी या उनको अच्छे तरीके से जहाँ रख सकती हूँ वहाँ पे रखूँगी। काफ़ी ज़्यादा सामान जो है ना वो उस कमरे में बिखरा हुआ है। बाकी तो हमने ऑलमोस्ट सारे कमरे साफ़ कर लिए हैं। तो जब घर पे कोई नहीं होता तो आपको पता रौनक भी नहीं होती, तो ऐसा लग रहा है घर में कोई बंदा बशर है ही नहीं और सच में कोई नहीं है, तो रौनक भी नहीं है घर पे। लेकिन खैर अल्लाह पाक वो जिस काम से गए हैं उस काम में उन्हें कामयाबी दी और वो खैरियत से वापस आए। तो तब तक मैं जो है ना वो चीज़ें वगैरह भी वहाँ पे सारी समेट ली हैं। तो हम लोगों ने खाना बाहर बनाया था लेकिन फिर खाया हमने अंदर और वहीं से मैंने सारी चीज़ें इधर उधर अच्छे तरीके से रख दी हैं। तो छुट्टी करने का जो छुट्टी आपको होती है वो तो आपको होती है, उसके अलावा अगर आपको कोई छुट्टी मिलती है तो वो भी बड़ी खुशी वाली बात होती है कि उसको भी छुट्टी आपको मिल रही है। और माशाल्लाह घर इतना खूबसूरत है ना, कसम से मेरा तो जब इस पर नज़र पड़ती है मेरा दिल करता है मैं जितना हो सके अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँ। और ये मेरी जो ख्वाहिशें थी ना, मैंने आपको बताया था मैंने लिखी हुई थी सूरत बकरा की वजह से, तो उसमें मेरी ये सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारा घर, और इस दौर में इतना बड़ा घर शुरू तो बंदा कर लेता है लेकिन ख़त्म करने का पता नहीं होता, सालों लग जाते हैं। और अल्लाह का इतना करम है कि हमने 6 महीने के अंदर अंदर अपना इतना बड़ा घर माशाल्लाह 1-1.5 कनाल का घर हमने सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर पूरा किया। और ये अल्लाह की मदद के बगैर नहीं हुआ। तो मौजज़ात आपकी ज़िंदगी में होते रहते हैं, बस आपका ईमान होना चाहिए, आपके अंदर सब्र होना चाहिए और ये कि आप हालात अपने बदलेंगे क्योंकि अल्लाह पाक हर इंसान के हालात बदलता है, सिर्फ उसके नहीं बदलता जो कुछ करता नहीं है। आप अपने हाथ पाँव मारेंगे तो अल्लाह ताला आपका साथ देगा। और बेटी और घर एक ऐसा मामला है जिसमें अल्लाह ताला हमेशा आपका साथ देता है। तो हमें तो बहुत खुशी हो रही है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। जब नज़र पड़ती है दिल कहता है बंदा जितना शुक्र अदा करे कम है, इतना खूबसूरत। तो अभी देखते हैं कि मैं क्या करती हूँ, सारा दिन घर पे ही हूँ। हाँ जी, तो अभी मतलब बर्तन धो के आई हूँ क्योंकि आज मैंने जाना कोई नहीं था, मैंने छुट्टी करनी है। तो अम्मी आंटी रात को आई कोई नहीं, तो मैंने कहा फिर जल्दी से बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। उठी तो मैं लेट ही हूँ लेकिन शुक्र है अल्लाह का धूप वगैरह कुछ नहीं निकली। तो जल्दी से मुझे पकड़ा के उसके बाद फिर मैं तंदूरी जला के नाश्ते की तैयारी करती हूँ। तो अभी ना सुबह का टाइम है, मैं ना गया था दूसरा पाथियाँ लेने के लिए और ना बारिश हो रही है और इतना फ़ायदा है उनका ना, उन्होंने ना स्टोरेज रूम बनाया है
मैंने कहा जितनी थापियाँ चाहिए सूखी मिलेंगी, गीली नहीं। मैंने कहा ये भी सही है। गैस तो वो तो पता है ना जलता रहता है, पर ना थापियों का मसला है, ये होंगी तो हमारी तंदूरी जलेगी। तो ये मैंने लेकर आया। आप ही जल्दी से तो आना। ये जल्दी से चल जाए। मैंने तो आज छुट्टी करनी है, लेकिन अम्मी लोगों ने आज जाना है शहर में, काम है, तो इस वजह से जल्दी उठ गए सारे कि जल्दी से तंदूरी वगैरह जला लें और उसके बाद फिर हम चलते हैं। कोशिश हमने की थी कि जल्दी उठेंगे, लेकिन उठते उठते भी हम लोग लेट हो गए हैं, लेकिन कोई नहीं, ये चल रहा है बस। अब तो मुझे तंदूरी से डर लगता है, मैंने इस पर कोई चीज़ नहीं लगाई। पता नहीं मेरी गंदी आदत है, मेरा इधर से जरा था, मैंने इस पर भी कुछ नहीं लगाया तो भी जख्म सही होता रहा, निशान भी हट गया। मैंने इस पर भी कुछ नहीं लगाया। कल मेरे बाजू मैंने वजू किया, दोपहर में सूज गया, तो अच्छा खासा हिले भी ना फिर। ये मैंने स्टिल इस पर कुछ नहीं लगाया, पता नहीं क्या है, मेरी बहुत गंदी आदत है, मैं कुछ नहीं लगाती, नहीं कहती कुछ सही हो जाए। टाइम में हाशिम का ना डेरे से फोन आया कि ना डेरे पर आओ, वरना जरूरी काम में लकड़ियाँ काटनी है। मैं ये घोड़ा लेकर जा रहा हूँ, और ये मैंने ना बाइक बाइक निकाली तो इधर से ना हड्डी पर लगी है, तो ना फोन नहीं कर रहा है। बंदा एहतियात के साथ चलता है ना, इतनी क्या जल्दी है। वो स्कूटर ठंडा थी ना, तो मैं अच्छा, तंदूरी हमारी जल गई है, तो मैंने कहा मैं सारी चीज़ें अम्मी को ला के रखती हूँ। उसके बाद अम्मी या बिल लग के ना दोनों रोटियाँ बना रही हैं। तंदूरी में इतनी आग है, तो ये सिर्फ तब तक ये है जब तक हमारे पास ये लकड़ियाँ बची हुई हैं हमारे किचन की, इससे बड़ी अच्छी आग जलती है। तो मैं बाकी सामान ले खानी होती है ना, उसके अंदर अम्मी घी लगा देती है और ऊपर लगा के हम खा लेते हैं, और जो हमने दोपहर को खानी होती है वो अम्मा सादी रोटियाँ बना देती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारे जो पेड़े हैं ना घर के, वो इकट्ठे ही बना के लेके आए हैं। यहाँ पे भी पेड़े और यहाँ पे भी पेड़े हैं, वो इस वजह से बना लेते हैं ना, तो तंदूरी जली हुई है, तो इतना टाइम नहीं होता कि आप बैठ के बनाए। अगर सारे बने होंगे फ़ौरन लगाते लगाते हमारी रोटियाँ जल्दी जल्दी बन जाएंगी। मैं इसको बंद कर देती हूँ और फिर शुरू करूँगी। चलो, तो अभी ना बाहर आया पानी वाला, कहता है पानी ले लो। कॉल पता नहीं पानी दे कर गया है या नहीं, याद नहीं है मुझे, तो मैं सिटी गया है। तो अभी सुबह सुबह आया, तो पहले हमारे घर में ना 2 कैने ना इस्तेमाल होती थी, ये वाली ना, तो अब हमने 1 कैन रख देनी, क्योंकि हमारे घर का काम नहीं हो रहा है। तो नीली कैन भरा लेते हैं। ये ना 30 लीटर की है, 20 लीटर की है, तो चला ना जाए पानी में। अभी हम लोग सारे उठ गए हैं, तो यहाँ पे बर्तन पड़े हुए हैं, क्योंकि पहले हम लोग ना सामान रखते थे अंदर वाले किचन में। अभी किचन की सेटिंग वगैरह नहीं हुई थी, लेकिन अब अंदर की भी सेटिंग होगी, बाहर की भी होगी है। तो ये बर्तन आंटी यहाँ पे रख देती रात में, कि इनका पानी वगैरह जो ना वो खुश्क हो जाए। तो रखने का चीज़ें रखते हैं, चाय वगैरह। तो ये हमारा बाहर का किचन है, इसकी हम रोज़ सेटिंग करते हैं, रोज़ वैसा थोड़ा सा हो जाता है। तो एक किचन तो ऐसा होना ही है जिसमें खिलाना पड़ेगा। एक बिल्कुल साफ है, ओ भाई आ जा। मम्मी लोग मैंने आपको बताया था ना कि बाजार जाना था, वो चले गए हैं। तो सारी चीज़ें वगैरह मैं समेट रही हूँ, खाना वगैरह मैंने सबको खिला दिया। तो ये चीज़ पकाया तो हमने बाहर खा, लेकिन अभी ये चीज़ें अंदर समेटनी है ना, बताने का मैं सारी चीज़ें इधर सही तरीके से रख देती हूँ। फिर सारे कहते हैं आप कभी इधर पकाते हो, कभी इधर पकाते हो। मारे घर में बिना फोन पानी तो बचानी, मेरा फोन पानी नहीं। जब खाना वगैरह खा लेते हैं ना, तो हमारा जो बाहर वाला किचन है, तो हम सारी चीज़ें ना इसमें समेटते हैं। अब हम लोग चीज़ें अपनी ना अंदर ही लेके जाते हैं, सारी की सारी चीज़ें हम अंदर तरफ हैं, क्योंकि हमने ये किचन बनाया ही बेसिकली इस वजह से था कि अंदर वाला जो किचन है उसमें हम लोग सिर्फ बर्तन रखेंगे, डिनर सेट वगैरह या दूसरी चीज़ें, तो जो खाने पकाने वाला सामान है वो सारा हमारा इस किचन में पड़ा हुआ है। तो इसको भी सर पे लगा लेते हैं, ऐसे रख देते हैं। चीज़ें मैंने सारी खा ली, उसकी लग गया। तब बर्तन भी रखवा देती हूँ भाई से कह के ना। किचन तो मैंने सारा सोच लिया है, दूध भी दिख रहा है। तो अभी दोपहर का टाइम था, मैं सुबह ही सो रही थी, तो खाना मैं रेडी घरे बनी गई, तो उन्होंने कहा कि भूख लगी हुई है। मैंने कहा भूख तो मुझे भी लग रही है, तो भी हम कुछ गर्म कर लेते हैं, खाना खाते हैं। तो मैंने दोपहर से सुबह रोटियाँ ला कर रख दी थी तंदूर की यहाँ पे ना,
तो हमारे पास इसकी तंदूर की रोटियाँ तो हमारे पास है अभी तंदूर की रोटियाँ और साथ में यहाँ पे मैं एक आम लेके मैंने कहा ये ना थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं इस वजह से कि हम लोग ना रात को भी आम खाते हैं तो फिर इतने ज़्यादा आम ना होता है निकल तो फिर एक आम खा लेते हैं रेस्टोरेंट का मैंने ला के रखा हुआ था यहाँ पे मेरे पास शक्कर भी है मतलब शक्कर है सालन है और साथ में अचार है जिसका जो भी करेगा वो खा लेगा और सालन हमारे पास एक बार में है तो मैं इसको क्या करूँगी इसके लिए मैं प्लास्टिक का डिब्बा लगाएंगे तो मैं इसमें यहाँ पास और कोई चीज़ थी तो प्लास्टिक की तो ये डिब्बा ही था मैं इसमें ला के इसको कर दूँगी क्योंकि हमारा ये जो अवर है ना बेचारे पे कलर गिर गिर के ना ये देखिए उसके ऊपर ही जम गए हैं सारे कलर तो इसका भी गुलाब बनाया है जो डालेंगे इसको अभी गर्म हो गया हमारे आम भी कट हो गया तो अभी हम लोग बैठ के दोपहर में खाना खा लेते हैं अभी हम लोग काम करेंगे तो काम भाई बैठ के लहसुन वगैरह बनाते हैं तब तक यहाँ पे ना सारी चीज़ें रखेंगे यहाँ पे हो जाएगी ये कर लेते हैं ये आप बनाए और मैं सारी चीज़ें रखती हूँ ये हमारे किचन का फायदा हमारी सारी चीज़ें एक जगह पर पूरी आ जाएगी हर जगह लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं चाहिए भाई मैं इसलिए चीज़ें नहीं रख रही भाई ना ठंडी हवा चल रही है तो फिर जो गैस है ना वो सारा हवा के साथ उड़ जाएगा तो इसलिए ये सारी चीज़ें इधर रखते हैं और वो यहीं पे बैठ के पकाती हैं तो मैं उतने में ना यहाँ पे खाने का टाइम हो गया तो अम्मी लोग अभी तक भी वापस कोई नहीं आई ना आसमा आई ना अम्मी ना ऐसे तीनों गए हुए थे अल्लाह पाक उनको खैरियत से लेके आए लेकिन फिलहाल वो नहीं पहुँचे तो पहले मैंने इतना काम किया और उसके बाद अभी मुझे ये पता है कि मैं घर पर अकेली हूँ तो मैंने ही खाना बनाया तो मैंने आंटी को कहा कि आप सालन बना दें मैं आपको हर चीज़ रख देती हूँ मैं आटा गूंद लेती हूँ तो यहाँ पर कुछ चीज़ें रखी बाकी रखी हैं और ये देखिए मुझे सुई लग गई मैं ये सोच रही थी कि अभी मेरा बाजू ठीक हुआ नहीं मुझे उंगली पे चोट लग गई पता नहीं मुझे इतनी चोट लगती है मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं बचूँ लेकिन जितना मैं बचती हूँ मुझे उतनी चोटें लगती हैं तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं अब हम ना यहाँ पे लगते हैं इसमें ना जैसे पता कि आज हम क्या बनाएं तो ऐसा कह रहा था अम्मी से तो बात करवाई नहीं कहता कि आप ना वो भून लो क्या उसे कहते हैं आलू पका लो क्योंकि हमने सुबह भी खानी दोपहर भी खानी है तो आलू खाली वो खाने का दिल नहीं करता तो मैंने इसलिए ना बनाने लगे माश की दाल उसमें गोश्त डाल के जब मैं आटा भूनती हूँ तो आंटी के साथ बना रही है प्याज वगैरह फिर हम लोग सालन बनाएंगे और उनके आने से पहले कोशिश करेंगे कि खाना वगैरह बना के फ्री हो जब भी दूध भी नहीं आया वो आ जाता तो मैं वो भी बॉयल कर लेती हूँ और इतनी ठंडी हवा चल रही मैंने कहा ना यहाँ पे बैठ के पका सकते ना वहाँ पे बैठ के पका सकते और अंदर तो हमारा भी पकाने वाला कोई सिस्टम नहीं है वो हम तभी कोशिश करेंगे पकाएं जब हमारी गैस आ जाए तब तक हम लोगों ने सिलेंडर के साथ ये बाहर वाला बनाया है इस वजह से है ये हवा वगैरह आए तो इसके पकाने के लिए तो हम लोग आ जाए पता नहीं सुबह के गेम में ऐसे घर में रौनक नहीं ना आपकी वालदा के साथ रौनक तो अल्लाह बस हम को खैरियत से ना उनके दान को ठीक करके बड़ी परेशानी बन गई है हम लोगों ने सारे काम कर लिए मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी सारा कुछ करके फ्री हो जाऊंगी कल जब मैं वापस आई थी ना तो अभी अम्मी ना हांडी बनाना शुरू किया था और मैं वापस आई थी 6:30 तो मैंने कहा अगर अभी शुरू किया तो पकाना कब है और हम रात को कहीं 10 बजे फ्री हुए तो आज मैं लग गई थी 5 बजे से पहले मैंने क्या किया मैंने खाला को जल्दी से रख के दे दिया सारा सामान हंडिया वगैरह का मैंने कहा चलो ये बनाती हैं तो मैंने आटा गूंद के तंदूर पे भेज दिया और उसके बाद दूध बॉयल करके हमने उसको भी पानी में रख दिया ठंडा होने के लिए और बाकी ये आपको चारपाइयाँ वगैरह सारी मैंने अभी थोड़ी देर पहले चारपाइयाँ भी निकाल ली है हमारी हंडिया भी बन गई हमारा दूध भी उबल के ठंडा हो गया और मैंने क्या किया मैंने सुबह का भी आटा गूंद के रख दिया है तो अब जब घर वाले आएंगे तो हम लोग सारा कुछ करके फ्री बैठे बस उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि सुबह के गए हैं खैरियत तो इतनी देर तो कभी नहीं लगती लेकिन खैर आ जाते हैं अल्लाह का शुक्र है और मैंने ना आज एक कमेंट पढ़ा था मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें लिखा हुआ था कि ज़री की तो सारी ख्वाहिशें पूरी होगी तो आप यकीन करें मेरी ये सारी दुआएं मैं कब से कर रही हूँ जब मैं 8th क्लास में थी और अब मुझे जॉब करते भी 4 साल होने वाले हैं कितने साल हो गए हैं लेकिन ये देर है दुरुस्त है तो ये है कि अल्लाह पाक कहता है या तो मैं दुआ आपकी कबूल कर लेता हूँ या आपकी वो मगफिरत करवा देती है या आपकी कोई मुसीबत डाल देती है तो हर हाल में शुक्र करना चाहिए तो मैं तो कब से ये सारी दुआएं कर रही थी अपनी बहन की शादी की अम्मी अबू के घर की
तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी कबूल होगी। बस अब अल्लाह ताला मेरे भाइयों को नेक भाभियाँ दे जो हमारे साथ भी अच्छी ने, अम्मी अबू के साथ भी, और इस घर को जन्नत बना के रखे, क्योंकि हमने इसको बनाने में बहुत मेहनत की है। जितनी मेहनत हमने की है शायद ही कोई कर सकता है। और कहते हैं कि बेटियां जो है ना, वो बेटियों को देख के लोग मुंह बना लेते हैं, बेटियां नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ बेटियों के अलावा जो बेटियों के अंदर अल्लाह ने दिल रखा है वो किसी के अंदर नहीं है। तो अगर हम लोग भी ऐसा सोचते तो ये सब नहीं मुमकिन था। हम दोनों बहनों ने अपनी जान मारी बस ये सोच के कि अगर हम लोग चले भी जाते हैं तो हमारे माँ बाप पीछे से सुखी बैठे हों, क्योंकि जिस हालात में मैं इन्हें देखा था ना वो सिर्फ हमें पता है। हम दोनों बहनें बड़ी थी, भाई मेरे छोटे थे, तो उन्होंने तो अल्लाह का शुक्र है उन्हें ऐसे हालात का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन हमने ये सब कुछ देखा अपनी आंखों से, तो हमने मेहनत शुरू की और अल्लाह पाक ने हमें कामयाब किया। अब माशाल्लाह से मेरे पास इतनी अच्छी जॉब भी है, सारा कुछ है। तो अल्लाह हर बेटी की नसीब अच्छे करे, उसके सबके मेरे भी नसीब अच्छे करे। तो बस कोशिश ये किया करिए कि अपनी ज़ुबान पे शुक्र का लफ्ज़ लाए। जितना आप शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला आपको उतना ही देगा और आप गिनते नहीं थकेंगे। मेरा तो यही मान है। तो बस अब देखते हैं कब तक आते हैं और उसके बाद फिर खाना खा लेंगे। और आज हम फाइनली बड़े अरसे के बाद, ये हम लोग जब चाचू के घर में रहते थे तब कहीं जाके हम टाइम से खाते थे, और अब इतने अरसे बाद अब जाके आज अपने घर में हम लोग टाइम से खाना खाएंगे। बना तो हमें रोज़ डेली के बिला वजह 10 बजे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो अभी ना मैं अभी सिटी से आया था, ना अबू जी भी हैं। किधर गया है भाई? मैं इतना नाल दे पिंड गया सी ते बंदे ना काम सी तो तो आज ना बाबा जान ने कितने प्यारे लग रहे, सफेद सूट, नीचे खेड़ी फुल ना जट्टो वाला ही मोल बनाया। आप अक्सर कहते हो कि बाबा ने डेरे पर रहते, नहीं बाबा के ना इतने दोस्त हैं कि जितने ना मुझे मैं ख्याल नहीं है, उससे ज्यादा बाबा के दोस्त हैं। हाँ जी बाबा। हाँ जी तो ना उधर से यार बाबा बैठे, आपको ना पानी पिलाते हैं। ठीक हाँ जी। अभी हमारी रोटियां भी बन के आ गई हैं और हमारी हांडी भी बन गई है। तो मैं यहाँ से लेंगे कि बर्तन जो हम लोग बाहर बैठ के ना रोटी खाएंगे। बाबा मेरे पहले खा दें क्योंकि उन्होंने मुरब्बे जाना है, तो मुरब्बे के सारे खा के इधर ही जाना है। तो इस तरह से उनके लिए ले जाते हैं। यही करते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे ना मैं लेके आई हूँ मिठाई। भाई आए थे वो देने के लिए आए। हमारे जो रिलेटिव्स हैं ना उन्होंने दुकान खोली है, तो उसकी खुशी में वो सबके घर में मिठाई भेज रहे हैं। और मैं यही सोच रही हूँ कि हमारी फ्रिज में ऑलरेडी माशाल्लाह से 2 से 3 डिब्बे मिठाई के पड़े हैं, जो कि हमारे जो घर की ओपनिंग पे लोग लेके आए थे। तो मिठाई खा खा के मैं तो लगता है कि दिन फिंसियाँ निकल आनी है, दाने निकल आने ने, तो पता नहीं की हो जाना है। लेकिन अगले का प्यार है, चाहत है, तो हम उसकी कदर करते हैं। तो अब मैं इसको ना सबको प्लेट में डाल लेती हूँ, फिर उनके हम ये जो है ना कपड़ा और ये जो है वापस कर देते हैं प्लेटें वगैरह। ये लो, ऐसे नहीं है, देखिए आज हमारा टाइम से खाना बन गया था। यहाँ पे हमने बड़ी ही मज़े की माश की दाल, गोश्त और माश की दाल बनाई है, जो कि मैंने अपनी खाला से बनवाई थी। यहाँ पे मैंने दूध भी ठंडा कर लिया है और सुबह के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। रोटियाँ भी हमारी बन के आ गई हैं, सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। तो मैंने कहा मैं सबको खाना दे देती हूँ। मेरी छुट्टी का बड़ा फ़ायदा हुआ कि गए हुए थे, तो मैंने पीछे से सारा खाना वगैरह सब बनवा लिया। तब सबको खाना देते हैं पहले ना, मैं सुबह के लिए डाल के रख लेती हूँ, फिर बाकी सारा जो है ना वो हम लोग अभी सबको देंगे मसाला डाल के खाने के लिए ना। बड़ा मज़े का सालन बना था, आंटी ने मुझे चेक करवाया था। इतना काफ़ी पहले सब ना सर, ऐसे में तुम दोनों को इकट्ठा ही डाल देती हैं। ये लो, अब अम्मी को दो। आज हम लोग बड़े दिनों बाद, बड़े टाइम से मैंने सबको खाना दे दिया। ये रोटियां दे देते, दूध अच्छा नहीं खलन दूध रह गया था, मैंने ये भी सबको दे दी थी। और उसके बाद फिर मैं खुद भी खाना शुरू करती। सारे काम खत्म कर ली, बस ये मेरा आखिरी काम था जो मैंने फ्रिज में पानी रखना है, तो अब ये रख लेती हूँ। उसके बाद मैं टोटल फ्री हूँ, फिर जाके मुझे कहीं रेस्ट मिलेगा। तो मैंने भी धो के ले आई हूँ, तो खाना मैंने खिला दिया। अम्मी लोग आए थे अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं, तो उनको मैंने आते ही खाना वगैरह दिया, पानी वगैरह दिया है।
तो अभी पानी रख के फिर बिस्तर बिछाते हैं और उसके बाद फिर रेस्ट करेंगे। सुबह अभी मैं कामों को अभी मैं पानी रख लेती हूँ, फिर जाके रेस्ट करेंगे। ऐसे से मैंने कहा इसमें मुझे पानी फिल कर दे। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।